नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। डॉक्टर आलोक जैन रानू महाराज जी, इनके प्रश्न है कि भोग भूमि में जो मनुष्य होते हैं उनका अकाल मरण होता है क्या? नहीं, भोग भूमि जो असंख्यात वर्ष वाली आयु वाले होते हैं उनमें अकाल मरण का निषेध है, ऐसा सभी आगमकार मानते हैं। और महाराज जी ये भी पूछ रहे हैं कि ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों की जो 24 नाम हैं कहीं मिलते हैं क्या? 30-24 के कुछ 30-24 विधान है, उसमें कुछ नामों का उल्लेख किया है। 30-24 विधान को आप देख लें, 30-24 में भरत, ऐरावत ये सब आ जाते हैं उसमें। सीमा जैन नाम मिले हैं, हाँ। 30-24 के नाम भी हैं, उल्लेखित हैं। अब वे कितने प्राचीन हैं, किन आचार्यों ने लिखे हैं, ऐसा हमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, लेकिन विधानकारों ने उनका नामों का उल्लेख किया है। सीमा जैन बरेली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि चक्र रत्न और धर्म चक्र में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। वो युद्ध का प्रतीक होता है, हिंसक है, राज की सत्ता को देने वाला है। और धर्म चक्र जो है शांति का दूत होता है, शांति का प्रतीक होता है। वो एक धर्म के लिए इस पूरे 3 लोक में धर्म को प्रचार करने के लिए होता है। उसे इंद्र आदि लेके चलते हैं। और वो जो चक्र होता है वो अलग ढंग से एक अपने प्रकार का गाड़ी आदि या उसका जो भी वाहन होता है उसका होता है। वो डराने वाला होता है, उसको देखते ही लोग कांपते हैं, डरते हैं, भय खाते हैं, विनाशकारी होता है। ये अहिंसा का प्रतीक है, वो हिंसा का प्रतीक है। वो संसार के वैभव का प्रतीक है, ये परमार्थ का वैभव प्रतीक है। ये शांति स्थापित करता है, वो अशांति स्थापित करता है। ऐसा निमी चंजैन पिराका, सूरत गुजरात, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि आज वर्तमान के दौर में सारे विश्व में हिंसा का दौर चल रहा है, सारे विश्व आज जो पूरा हिंसा की बात कर रहा है, तो हम अपने भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म की बात को आगे कैसे बढ़ाएं ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके? कभी कभी क्या होता है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब विनाश की स्थिति आ जाती है तो अच्छे लोगों के वचन सुहाते नहीं हैं। कितने लोगों को अपन ने शास्त्रों में देखा जिनके विनाश के समान आए। कंस के लिए कितना समझाया, नहीं समझाया। रावण के लिए कितना समझाया, नहीं माना। दुर्योधन को कितना समझाया, नहीं माना। तो अब ये सारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। और विनाश में वो चाह रहे हैं कि हम दूसरे को मारकर जिंदा रह जाएंगे। नहीं, दोनों मरेंगे एक साथ, दोनों मरेंगे एक साथ। जो दूसरों के मारने का भाव करता है, निश्चित समझना उसका मारने वाला भी दुनिया में पैदा हो चुका है। जो दूसरे का बुरा विचारता है, तुरंत निर्णय करना चाहिए, उसका बुरा विचारने वाला भी दुनिया में हो गया है। अपन ये समझते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको मिटा दूंगा तो हमें शांति हो जाएगी। नहीं, तुम भी किसी के दुश्मन हो, वो भी तुम्हें मिटाने की तैयारी कर रहा है। वही वाली बात है कि चूहा बिल्ली से डर रहा है, बिल्ली कुत्ते से डर रही है, कुत्ता शेर से डर रहा है, शेर शिकारी से डर रहा है, शिकारी सांप से डर रहा है। एक चक्र है। और सांप चूहा सांप से डर, कौन किसको बचाए? चूहे को एक सांप ने पकड़ लिया, सांप ने पकड़ लिया, वो कहता बचाओ मुझे, बचाओ। या बिल्ली ने पकड़ लिया चूहे को, तो चूहा चिल्लाता बचाओ बचाओ। और वही बिल्ली को जब कुत्ते ने पकड़ा तो बिल्ली चिल्ला रही बचाओ बचाओ।
तो ये सब कहूँ आप भयो बलहीन शबलन कर खायो अति दिन। यानी संसार की बड़ी विचित्रता है, दूसरे की रेखा मिटा करके अपनी रेखा खींचना चाहता है, यही सबसे बड़े विनाश का कारण है। और सारा संसार बस दूसरे की रेखा मिटाना चाहता है, अपनी रेखा खींच पाए या ना खींच पाए, इसको मिटाना है। अपना विकास करे, अपनी रेखा बढ़ाए। जितना हम दूसरे की रेखा मिटाने में समय लगाते हैं, उतना समय यदि अपनी रेखा बढ़ाने में लग जाएं तो बहुत बड़ा काम है। दुनिया के देश अपने देश को समृद्ध करें, दूसरे देश इसको मिटाने का भाव ना करें। दूसरे की बढ़ोतरी देख करके उसके मिटाने का भाव करना, ये स्वयं के मिटने का भाव है। बहुत अच्छा। इसलिए आज जो हिंसा का दौर चल रहा है, जो कुछ भी आप अपने परिवारों में देख लीजिए, आपके घरों में देख लीजिए, एक दूसरा जितना व्यक्ति एक दूसरे से जलता, पड़ोसी से देख लीजिए, समाज, सब जगह एक ही जगह महत्वाकांक्षा, इसको मिटाना है बस। तुम्हें क्या मिल जाएगा, बोले मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मिले या नहीं मिले, इसको मिटाना है। इसलिए अब ये तो विनाश के लक्षण हैं। जो हिंसा के माध्यम से शांति चाहते हैं उनका विनाश ही होना है, शांति नहीं। और जो ये मान ले में, महावीर ने तो एक ही सूत्र दिया, तुम दूसरे को जिंदा रखने का भाव करोगे, कोई तुम्हें जिंदा रखेगा। तुम दूसरे का अच्छा विचारोगे, कोई तुम्हारा भी अच्छा विचारेगा। तुम दूसरे को सुखी की बात करोगे तो तुम सुखी रहोगे। जो बांटोगे, सिद्धांत है, जो बांटोगे वो काटोगे। जो बांटोगे, जो फेंको। यदि हम खुशी बांटेंगे, हमारी जिंदगी में, खेत में खुशी लहराएगी। हम आंसू बांटेंगे तो आंसू आएगा, हिंसा बांटेंगे तो हिंसा आएगी। ये नियम से स्थिति बन जाती है। जो आज एक दूसरे को मिटाने के लिए आणविक शक्तियाँ, शस्त्र शक्तियाँ इकट्ठी की जा रही। गर्व कितना बड़ा, क्या अभी 3-4 दिन पहले बताए, 200 500 करोड़ का एक यान आया। किसके लिए? उड़ान। इतने लोगों को मारेगा वो। अरे भैया बताओ, 200 करोड़ इधर खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को मारने के लिए अरबों रुपया खर्च। महाराज जी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है सब चीजें। अरे सारे राष्ट्र अपने आप में रह जाएं तो सारी सुरक्षा ही सुरक्षा है। मैं इसका निषेधक नहीं हूँ, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तो ये है, लेकिन जिसके कारण असुरक्षा है वो भी खर्च कर रहा है। यानी दोनों खर्च कर रहे हैं, और जिस दिन दोनों उड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को मिटा करके शांत हो जाए। सौरभ जैन, जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, बहुत सारे व्रतियों की ये समस्या है कि व्रत का उद्यापन हम कैसे करें, और व्रत पूर्ण हो चुके हैं और मंदिरों में अभी पूजन पाठ की परमिशन नहीं है, तो जो व्रत पूर्ण कर चुके हैं उनका उद्यापन कैसे करें? कोई बात नहीं, उद्यापन अपना 1 साल बाद कर लेना। ऐसी परिस्थितियों में उद्यापन को टाला जा सकता है। उद्यापन जरूरी नहीं कि तुरंत उसी साल होना चाहिए, अपनी शक्ति अनुसार उद्यापन का समय बढ़ाया जा सकता है। पुष्पा टोंगिया, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि भक्तांबर जी का जब विधान करते लेकिन हैं, ये ध्यान रखना, जब तक उद्यापन नहीं हो व्रत करते रहना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके 9 साल के रवि व्रत हो गए और इस साल 9वां साल है, पूरे हो गए, तो अब जब तक उद्यापन नहीं होगा तब तक तो व्रत करते रहना ही चाहिए, तभी उद्यापन रेगुलर माना जाएगा। पुष्पा टोंगिया, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि जब हम भक्तांबर विधान करते हैं तो उस विधान के दौरान भी रिद्धि मंत्र बोलना चाहिए क्या? जब हम भक्तांबर जी का विधान करते हैं तो विधान के दौरान हमें रिद्धि मंत्र बोलना चाहिए क्या? उसी विधान में रिद्धि मंत्र है ना, और नहीं हो तो कोई जरूर नहीं, आप विधान अकेला करके छोड़ सकते, लेकिन करते हैं तो गुड बेटर बेस्ट ऐसा। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक दिन बताया कि प्रत्येक प्रतिमाओं में अलग अलग ऊर्जाएं हुआ करती हैं, तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि ऊर्जावान प्रतिमा की वंदना करने से क्या अधिक पुण्य मिलता है? 2 प्रकार की स्थितियां हैं, एक आराध्य और एक प्राप्ति। यदि हमें भगवान के समान भगवान बनने की बात है तो कोई प्रतिमा आपके लिए अच्छी बुरी नहीं होती।
क्योंकि वहाँ प्रतिमा का मूल्य नहीं है, गुणों का मूल्य है। वहाँ हमें गुण चाहिए, हमें भगवान बनना है, तो भगवान के अंदर तो उनको गुणों का आरोपण तो है। जब हमें परमार्थ की सिद्धि करना है, कर्मों की निर्जरा करना है, तो प्रतिमा का कोई मूल्य नहीं होता कि कौन सी प्रतिमा ठीक है, ऊर्जावान है कि नहीं। प्रतिमा नहीं है तो भी हमें गुणों से प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम लोग साधु लोग हैं, अरहंत भगवान के गुणों से हमें कोई मूर्ति का हमें कोई जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं है। हमारे लिए मूर्ति की जरूरत ही नहीं। हमारे तो कहा जो जाना दी अरहंतम दब्बत गुण तपज्जयी, अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को हमें समझना है, क्योंकि हमें तो संसार मिटाना है, हमें तो संसार का अभाव करना है। इसलिए जब हम आराध्य की दृष्टि से, जब हम कर्मों की निर्जरा की दृष्टि से, जब हम मोक्ष की दृष्टि से, जब हम भगवान बनने के लिए आराधना करते हैं, तब मूर्ति कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सांसारिक दृष्टि से आप लोग ग्रस्तों के लिए यदि संसार की दृष्टि से करते हैं, तो फिर वहाँ जो ऊर्जा होती है मूर्तों की, वो परमार्थ के लिए कार्यकारी नहीं है, संसार के लिए बहुत कार्यकारी है, बहुत कार्यकारी, बहुत कार्यकारी। हर मूर्ति की एक ऊर्जा अलग अलग है। मूर्ति चूंकि भौतिक होती है, मूर्ति में भगवान की स्थापना होती है, और आप लोगों को सांसारिक सुख चाहिए, सांसारिक अनिष्ट का निवारण चाहिए, संसार का मंगलता चाहिए। तो जो व्यक्ति धर्म में के से मूर्ति के लिए अभिषेक पूजन, सांसारिक सिद्धि के लिए, संसार के अनिष्ट को टालने के लिए, परिवार के अनिष्ट को मिटाने के लिए, अपने अनिष्ट को टालने के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए करता है, तो बराबर मूर्तियों की अलग अलग ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ता है। वही पूजा एक गृह चैत्यालय में आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, और वही पूजा आदिनाथ भगवान की मूर्ति की आप किसी तीर्थ क्षेत्र में, चांदखेड़ी में, सांगानेर में, गुणोदय क्षेत्र में, भूगर्भ से निकले आदिनाथ में, सब में अलग अलग बनेगा। अब देख लीजिए, एक चैत्यालय में आपने अभी नई प्रतिष्ठा की आदिनाथ भगवान की। जब हम उस आदिनाथ भगवान का ध्यान करेंगे तो अनंत चतुष्टय का ध्यान करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको मंगल करना है गृहस्थी का, आपको गृहस्थ हैं, तो आपको हर मूर्ति का अलग अलग प्रभाव रहेगा। चांदखेड़ी की मूर्ति अपने आप प्रभाववान होगी, गुणोदय की मूर्ति अलग प्रभाववान होगी, सांगानेर के आदिनाथ का अलग प्रभाव होगा, नारी वाले मुनि सुब्रत नाथ उसका प्रभाव अलग होगा। जितने मुनि सुब्रत नाथ यदि 100 हैं तो 100 का प्रभाव अलग अलग होगा। सभी मुनि सुब्रत नाथ हैं, सभी मुनि सुब्रत नाथ, कोई अंतर नहीं। लेकिन आपके लिए, गृहस्थ के लिए, संसार के लिए, संसार के, क्योंकि गृहस्थ के लिए मात मोक्ष ही नहीं चाहिए, पहले संसार की समस्याओं का समाधान चाहिए। तो संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको नियम से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और उन मूर्तियों का बराबर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान युग में छायक सम्यक दृष्टि तक को भी मूर्तियों को खोजना पड़ा, किस मूर्ति का गंधोदक प्रभावकारी होगा, कौन सी मूर्ति के गंधोदक प्रभावकारी होगा, तो उनको अलग अलग करना है। हर क्षेत्र की मूर्ति, ये मत समझना कि मुनि सुब्रतनाथ सब जगह है, नहीं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान सब जगह अलग हैं, लेकिन ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ तो ज्ञानोदय के ही होंगे। अब मुनि सुब्रतनाथ मात्र एक थे, दो नहीं थे, लेकिन चूंकि भक्तों ने मूर्ति बैठा ली है, तो वो ज्ञान प्रभाव आपका अलग, ज्ञानोदय वाली मूर्ति का प्रभाव बिल्कुल भिन्न होगा। तुम कहो महाराज जी हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कहीं भी कर लें, किसी की भी कर लें, नहीं चलेगा। मैं पूछूंगा तुमसे काय के लिए करना है, वो कहे महाराज जी हमें तो कर्मों की निर्जरा करना है, तो किसी की भी कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुमने कहा कि नहीं मुझे तो अनिष्ट का निवारण करना, बहुत जबरदस्त मेरे ऊपर संकट आया है, बहुत जबरदस्त मेरे ऊपर परेशानी आई है, तो आपको जाकर के नियम से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रतनाथ की शांति धारा करना ही पड़ेगी, वही तुम्हारे लिए प्रभावकारी होगी। आपको आदिनाथ करना, मंगल करना है, मंगल की बात करना है, तो आपको चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का करना पड़ेगा, क्योंकि वो मूर्ति आदिनाथ नहीं, आदिनाथ की मूर्ति मंगल रूप है, बहुत सौम्य रूप है। मैंने एक दिन 20-25 मिनट में बोला था, यदि आपको मंगल करना है किसी कार्य का, तो आदिनाथ को स्वीकार कीजिए।
अब यदि आपको जीवन में सुरक्षा चाहिए तो आप गुणोदय के आदिनाथ को याद कीजिए, क्योंकि वो भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां जो अपनी सुरक्षा करती हैं, जो हजारों साल तक जमीन में रहने के बाद अपनी सुरक्षा कर ली, अब उसमें ऐसी ऊर्जा आ गई है कि वो मूर्ति आपकी भी सुरक्षा करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। वनस्पतियाँ जैसी होती ना, सभी वनस्पतियाँ हैं लेकिन हर वनस्पति का नेचर अलग अलग है ना। रत्नों का भी सब रत्न है, पर पृथ्वी का है, सबका प्रभाव अलग अलग है। सैंडस्टोन का अलग है, मार्बल का अलग है। तो ऐसा मानना चाहिए। तो इसको दो दृष्टिकोण से देखना, एक तो मोक्ष की दृष्टि से कोई भेद मत करो, कोई भेद मत करो, बल्कि यहाँ तक कि 24 भगवान का भेद मत करो। अरहंत से मतलब है हमें क्या, ऋषभनाथ के, अजितनाथ के, संभवनाथ के, आदिनाथ, कोई मतलब नहीं। कुंद कुंद भगवान ने पूरे शास्त्र में आत्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं कहा कि तुम ऋषभ देव की माला फेरो, अजितनाथ, उन्होंने कहा अरहंत। अब अरहंत में सब आ गए, तीर्थंकर भी आ गए, बाहुबली भी आ गए, सामान्य केवली आ गए। अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन करो कि तुम आत्मा को प्राप्त कर लोगे। सो जान अधि अपाणम, अपनी आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन आत्मा तो बाद में दिखेगी, पहले संसार की समस्याएं हैं। तो ये बहुत विशद रूप से कई स्वाध्याय बंधु पंडित लोग भी कहते, अरे मूर्तियों में क्या भेद डालते हो, ये तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। यहाँ की मूर्ति फलाने बाबा, ये चांदखेड़ी वाले बाबा, ये गुणोदय वाले बाबा, ये बिजौलिया वाले बाबा, ये नारेली वाले, ये सब भेद करना मिथ्यात्व है, ऐसा कहते हैं आजकल लोग। ये उनकी मूर्खता है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि गृहस्थ के लिए ये भेद डालना ही पड़ेगा। सभी डॉक्टर एक साथ नहीं होते, आप देख लीजिए। और तुम्हें सरल उपाय बता दूं, रसोइया हैं, सभी रसोइयों का एक सा सामान दे दीजिए, बिल्कुल बराबर, एक भी चीज कम बढ़ नहीं डालेगा। क्या सभी की रसोई की बनाए हुआ स्वाद एक सा आता है? नहीं आएगा। सामान वही है, आइटम भी वही है, आइटम भी वही है, सामान भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सबके बनाने का स्वाद अंतर रहेगा, अलग अलग आता है। ऐसा ही तो गृहस्थ को कहीं ऐसा न कर दें आप कि गृहस्थ के लिए बेचारे को परमार्थ में डाल दें, परमार्थ को गृहस्थ में डाल दें। नहीं, ये भेद सदा से होता आया है, सदा से होते रहना चाहिए। सी उमेश जी साहेब सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं कि हमारी माँ 10 साल के पुरुष पर्व का नियम है उनका, और 9 साल पूरे हो गए, और इस साल कोरोना की वजह से उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है अच्छा नहीं है, तो क्या इस व्रत को हम अगले साल पोस्टपोन कर सकते हैं? शक्ति के अनुसार देख लेना, जैसी शक्ति हो, क्योंकि कोई भी चीज़ से अपने प्राणों का घात नहीं होना चाहिए। प्राणों का घात, दूसरे जीवों का घात होना ही नहीं, अपने भी प्राणों का घात नहीं होना चाहिए। यदि अनिष्ट की संभावना होती है तो उसको अपनी यथा क्षेत्र, यथा काल, यथा विधि को देख करके आगे पीछे कर लेना, उसका थोड़ा बहुत प्रायश्चित होता है। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, भरत चक्रवर्ती जब दीक्षा लिए तो उन्होंने अपने राज्य को एक पुत्र को दिया या 64,000 पुत्रों में बांट कर गए? मूल गद्दी तो एक को मिलती है और बाकी छोटे छोटे राज्य जो हैं उनको दे दे। 6 खंड का राज है तो 6 खंड के राज को कह देते भाई फलाना राज तुम संभालो, लेकिन मूल जो गद्दी होती है, क्योंकि चक्रवर्ती के बाद 6 खंड का राज उनको पूरा नहीं मिलेगा, फिर सब राजकुमार अपने अपने राज्य, छोटे छोटे राज्य दे दिए जाते हैं, फिर भी अपने राज्य का विस्तार करते हैं। जो जितना विस्तार कर लेता है, लेकिन मूल गद्दी पर जो है वह जो वारिस होता है वही बैठता है। इन्हीं का प्रश्न महाराज जी एक और है कि वर्तमान में सम्मेद शिखर जी का क्षेत्रफल जो है वह 27 किलोमीटर का है, तो क्या चतुर्थ काल में भी इसका क्षेत्रफल इतना ही था कि और बड़ा हुआ था? बहुत बड़ा था। क्षेत्र की वृद्धि ह्रास अकेली मात्र उनमें रहने वाले जीवों में वृद्धि ह्रास नहीं होता, क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास होता है, पहाड़ों में, नदियों में। यदि अपन, कई लोग कहते हैं कि क्षेत्र के अंदर रहने वालों में वृद्धि ह्रास होता है, क्षेत्र का वृद्धि, यदि ऐसा मान लेंगे तो पहले के पहाड़ लोग 500 धनुष के थे, यदि यही पहाड़ मानेंगे तो वो तो वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे, इन चरणों को वो छू ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, उस समय के अनुसार बड़ा हुआ विस्तार था,
धीरे धीरे काल के अनुसार ह्रास होता है। पूजा जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जो अयोध्या जी का राम जन्मभूमि का पूजन अभिषेक हुआ है, पूजन हुआ है, मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो क्या सीता का जीव जो मर कर के जैन धर्म के अनुसार 16वें स्वर्ग गया, तो इस उत्सव को देख रहा होगा वो? देखने में तो कोई बाधा नहीं, यदि उपयोग लगाएगा तो, यदि उसका उपयोग लगेगा तो देखेगा, उपयोग नहीं लगेगा तो नहीं देखेगा, ऐसा है। निर्मल चंद जैन डोभी वाले सागर है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि आपके सानिध्य में जब हम लोग शिवरात्रि बनते थे तो हमारा सब चीज़ का त्याग हो जाता था और हम लोग शोर सूतक से बच जाते थे, अभिषेक पूजन आदि हम लोगों को करने मिल जाती थी। अब हम लोग शिविर में नहीं हैं और हमको गांव में वहाँ मंदिर में पूजन पाठ करने मिल रहा है और शोर सूतक लग गया, तो हम शिवरात्रि के रूप में क्या अभिषेक पूजन करें या ना करें? उस नहीं कर सकते, घर में है, परिस्थितियाँ हैं, संकट का समय है, अशुभ कर्मों का उदय होने से ऐसा होता है, नहीं, आपको नहीं करना चाहिए सूर सूतक। संजय जैन रोहिणी दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपके माध्यम से बहुत सारे पेड़ प्रत्येक क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं और मैं इतना संपन्न तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी भावना है कि आपके माध्यम से चंदन के पेड़ भी लगवाए जाएं और जितना अधिक से अधिक सहयोग मेरे से बनेगा उतने मैं श्रावकों के लिए प्रेरित करूँगा। महाराज जी चंदन के पेड़ लगाएं, लगा रहे हैं लोग, भाग लगाते हैं। अब वो ओरिजिनल चंदन मिले तो बात बने। आजकल 1-2-4 चंदन के पेड़ लगे लेकिन वो गंध नहीं है। जो चंदन के पेड़ों की ऐसी गंध आती थी, बताते कि चंदन के पेड़ से सांप लिपट जाते थे, सांप आते थे। तो लगाने में कोई बाधा नहीं, चंदन का पेड़ अच्छा है, शुभ है, लगाना चाहिए। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, तो महाराज जी समुद्र तो वैसे जलयुक्त तो होता है, अथाह जल की राशि होती है, फिर समुद्र में आग कैसे लग जाती है? समुद्र के जमीन के अंदर से कभी कभी तेल आदि, पेट्रोल, देखो आपको मालूम है कितने समुद्र में पेट्रोल पंप, पेट्रोल निकालने के साधन लगे, हजारों किलोमीटर, हजारों फीट नीचे समुद्र में से तेल निकाला जा रहा है, आज भी निकाला जा रहा है। वे कभी कभी स्रोत फूट जाते हैं और वो तेल का पानी ऊपर आ जाता है, और जब हवाएं चलती हैं तो पानी का घर्षण होता है, पानी के घर्षण से बिजली बनती है। अब ये तो अपने विज्ञान की बात देख लो, नदियों के जो पानी आता है उसको पूरे बरनल पर गिराते हैं हम और इतने जोर से टकराता है कि बिजली बनती है। ऐसे ही समुद्र में जब हवाएं चलती हैं तो पानी टकराता है और पानी टकरा करके बिजली, वो अग्नि बन जाती है, और उसी समय कहीं जमीन के अंदर से कोई तेल का स्रोत फूट गया और वो समुद्र, तेल हमेशा ऊपर तैरता है, तेल आएगा तो ऊपर पूरे पानी में तेल फैला है, और उसी समय घर्षण हो गया तो बिजली से आग लग जाती है। समुद्रों में किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक आग लगती है। जंगल की आग से व्यक्ति बच सकता है, समुद्र में जब आग लगती है तो कोई भी यान वगैरह सब चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो पानी के माध्यम से सब सतह पे फैल जाता है और पानी के घर्षण से आग लगती है, बिजली बनती, ऐसा मानना चाहिए। आस्था जैन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अगर घी की व्यवस्था न हो, शुद्ध घी की, मर्यादा की, तो क्या हम तेल का दीपक जला सकते हैं? देखो, तेल का दीपक जलाना उचित नहीं। दीपक चलता है मंगल के लिए, शगुन के लिए। तेल का दीपक अशुभ होता है, तेल अशुभ है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा, यदि दूध, घी, दही कहीं कोई लेते हुए तुम्हें यात्रा में मिल जाए तो शुभ है, और तेल लेते हुए मिल जाए तो शुभ है। स्वप्न में यदि तेल से स्नान करते हुए देखो तो अशुभ है, और घी को खाते हुए देखो तो शुभ है। तो इस प्रकार से घी मांगलिक है। तेल का दीपक जलाना उजेले के लिए जलाओ तो कोई आपत्ति नहीं, प्रकाश के लिए। लेकिन आप दीपक सगुन के लिए जला रहे हैं, पूजा के लिए जला रहे हैं, तो नहीं जलाना श्रेष्ठ है। लेकिन तेल का दीपक कदापि नहीं जलाना, अनिष्ट सूचक है, शुभ सूचक नहीं। देवादिदेव के लिए तेल दीपक नहीं होता। निम्न पूजाएं जो उच्चाटन, मारन आदि जो करे जाते हैं, उनमें तेल का प्रयोग किया जाता है।
आराध्य के लिए नहीं। इसलिए देव साध गुरु के भले ही आप बिना दीपक के कर लें, रंगी हुई चिटक आप चढ़ाते हैं तो कोई बाधा नहीं। और 3 दीपक अपने यहाँ मान हैं, एक रत्न दीपक, एक घृत दीपक और एक कपूर दीपक। इन 3 के अलावा चौथा दीपक, कई लोग नारियल का तेल, कई लोग मूंगफली का तेल का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। दिवाली पर भी कई लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, नहीं करना चाहिए। ये उजेले के लिए दीपक नहीं है, ये मंगल और सगुन के लिए दीपक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि आपने अभी 2 दिन पहले कहा था कि जो गृहस्थ श्रावक होते हैं उन्हें अरिहंत भगवानों की जो अष्ट प्रातिहारों से युक्त होते हैं इनकी पूजन करना चाहिए, और मुनियों को सिद्ध भगवान की आराधना करने के लिए कहा गया। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि यानी हम सिद्ध भगवान के जो निर्माण क्षेत्र हैं वहाँ न जा कर के हम लोग वैभव वाले स्थान में जाएं क्या? पूरा प्रश्न तुम जन्म हुआ जहाँ पूरा प्रश्न नहीं सुनते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न आपको उठता है। अभी मैंने कहा आप किस पर्पस से जा रहे हैं मंदिर, बस इतना बता दो। गृहस्थ भी यदि मोक्ष के लिए जा रहा है, मोक्ष से मतलब है, तो वो भी सिद्धों की आराधना करेगा, सिद्धों का। यदि तुम संसार के लिए कर रहे हो, अनिष्ट निवारण के लिए कर रहे हो, यदि संसार का तुम्हारे लिए दुखों को दूर करने के लिए कर रहे हो, परेशानियां दूर करने के लिए कर रहे हो, तो आपको अरहंत भगवान का जो अष्ट प्रातिहार से युक्त हैं उनकी आराधना, आपको बलि भगवान के ऊपर अष्ट प्रातिहार हैं या नहीं, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि भगवान आंख बंद करके अगर भगवान छत्रयुक्त हैं, भक्तांबर पाठ के 8 श्लोक पढ़ने ही पड़ेगा। पर्पस समझो। ऐसा नहीं कहा मैंने कि गृहस्थ को, मैंने उदाहरण दिया है। मुनियों को क्या हम लोग अरहंत भगवान की पूजा नहीं करते, स्तुति नहीं करते? क्या अरहंत भगवान को नमोस्तु नहीं करते? करते। लेकिन हमारा साध अरहंत नहीं, हमारा सिद्ध है, हमारा संसार नहीं। लेकिन जब हम आप लोगों के इष्ट की सिद्धि के लिए करते हैं तो अरहंत भगवान की शांति धारा कराते हैं, सिद्ध भगवान की नहीं कराते, सिद्ध यंत्र की नहीं कराते, अरहंत की कराते। तो पर्पस समझो। आप लोग अभिषेक, हमने ऐसा बंटवारा नहीं, मैंने ये बंटवारा किया गृहस्थ के मंदिरों में अरहंत भगवान की मूर्तियां ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि गृहस्थ बहुतायत दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहता है, अभ्युदय और निश्रेषण दोनों प्रकार का वैभव चाहिए, इसलिए वो अरहंत है। और परमार्थ की सिद्धि जिनको करना है वे सिद्ध क्षेत्र जावे। सिद्ध क्षेत्र तो सिद्ध क्षेत्र ही है महानुभाव। सिद्ध क्षेत्र जाना, अपने मोक्ष मार्ग को बढ़ाना है, और मोक्ष मार्ग को बढ़ाना है तो सिद्ध क्षेत्र पर जाना ही चाहिए। लेकिन आपको संसार का अनिष्ट मिटाना है, संसार की सुविधाएं चाहिए है, तो आपको अरहंत भगवान की तरफ स्थिति करना ही पड़ेगी। ऐसा अभिप्राय के अनुसार करना, ऐसा करना। वैशाली जैन, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि बहुत सारे जैन लोग मद्य, मांस, मधु का सेवन करते हैं, इन 3 मकारों का उन्हें त्याग नहीं कराया जाता है। तो महाराज जी कब अपने बालक को ऐसा नियम दिलाएं कि वो 3 मकारों से दूर रहें? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने 8 वर्ष तक के मद्य, मधु, मकार जो अष्टमूल गुण हैं, ये माता को पलवाना चाहिए। 8 वर्ष के होने के बाद जैसे वो बाजार जाने लग जाए, बाजार में खाने लग जाए, माँ बाप के बिना भी वो भोजन करने लग जाए, जब तक वो माँ बाप के हाथ से भोजन करता है तब तक तो माँ बाप पालन कराएं। उसके बाद जैसे जाने लगा है तो उसका त्याग कराना चाहिए। यानी जो सम्यक्त लाभ क्रिया है उस समय मंदिर में उसका मध्य मधुमास का त्याग कराना चाहिए। हीरामणि पाटनी, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपने 2 दिन पहले बोला था कि जो कड़े नमोकार मंत्र लिखे हुए रहते हैं उन्हें हाथ में नहीं पहनना चाहिए, तो इनके पास में वो कड़ा है चांदी का, तो ये बोल रहे हैं कि हम उसको गलवा करके भगवान का कलश बनवा सकते हैं? बनवा सकते, कोई बात नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में टीवी चैनलों के माध्यम से अपने अपने घर में बैठ कर के जिनवाणी चैनल के माध्यम, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो लोग अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं, प्रेषित करते हैं, उन सभी के समाधान पा करके
लोग धन्य हो जाते हैं। ऐसे एक परम गुरुवर के चरणों में संपूर्ण देशवासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु के साथ इस क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि बिजोलिया में बनने वाला सहस्कूट जिनालय। बहुत सारे भक्तों की भावनाएं उमड़ करके आती हैं और उन्होंने यहाँ पर सहस्कूट जिनालय के लिए एक एक प्रतिमाएं प्रदान की। मैं नाम बोल रहा हूँ। श्रीमान ज्ञानचंद, तारा देवी, संजय, वंदना, मनोज, अनीता, नीलम, विधि, रचिता, धिम्मन, ग्रंथ, प्रार्थना, समस्त छाबड़ा परिवार, रानौली वाले, ठाणे, मुंबई निवासी जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। दूसरी प्रतिमा आई है पूज्य पिताजी जतन लाल जी गंगवाल की स्मृति में सुरेश चंद, विनय गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ से। सभी के सम्मान में तालियां हो जाएंगी। थोबन क्षेत्र में बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए 1,25,000 रुपए की राशि से एक सहस्कूट जिनालय की प्रतिमा आई है। सिगई पूरन चंद जी, नवीन, आशा, आदित्य, पूर्वा, अभिषेक, रानू, प्रिंस, अदिति, अनवी, आरवी, अर्णिका, कासवी, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये मूल निवासी एमपी के हैं, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रवासी। इन्होंने एक प्रतिमा प्रदान की। साथ ही इन्होंने एक चांदखेड़ी तीर्थोदय के लिए दर्शनोदय तीर्थ के लिए, जो कि चंद्रोदय में स्थित विश्व के वनोज्ञ सौमति से कार्य आदिनाथ भगवान है, वहां के लिए एक विधान की भी घोषणा इन्होंने की है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। आवा में भी हमारे से एक परिवार ऐसा है जिसने 3 जगह विधान दिया है, बिजौलिया, आवा और चंद्रोदय तीर्थ। ऐसे परिवार के सम्मान में ताली जाएं। निर्मल कुमार, चंदा जैन, मलेरिया इंस्पेक्टर, उन्नति, चिराग सौमिल जैन सपरिवार गुना, चंदा निर्मल जैन, रश्मि मुकेश जैन कोटा, सीमा राकेश जैन, डिम्पल संजय जैन, उन्नति, चिराग सौमिल जैन सपरिवार गुना। चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए पहला नाम है चंदा निर्मल, इंदिरा प्रकाश जैन, उज्जैन, सीमा राजेश, डिम्पल संजय जैन, चिराग सौमिल सपरिवार गुना। दूसरा नाम आया है ये सारे नाम चांदखेड़ी वाले बोल रहा हूँ। पुलकित जैन, प्रथम टेम्पल दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती मीनू जैन, देवाशीष, दादा दादी, सुभाष चंद जैन, श्रीमती मणि जैन, नाना नानी, विनोद कुमार, श्रीमती राजकुमार जैन, मुंबई। तीसरा नाम है गुप्तदान बांसवाड़ा से। चौथा नाम है राजेंद्र कुमार कठरिया, श्रीमती राजमती कठरिया, राजीव, पंकज, साधना, पिंकी, मोहना, यसी, यश, स्तुति, प्रियांश, सीड सार समस्त कठरिया परिवार, बीना, मध्य प्रदेश। पांचवा नाम है विनोद जी जैन, गुलाब चंद जैन, किरण वेन, विनोद भाई, विशाल, आकाश सपरिवार निवासी अहमदाबाद, गुजरात। छठवां नाम है ब्रह्मचारिणी गीता दी, श्रीमती पुष्पा जैन, सुधीर, पीयू, परी, संजय, प्रीति, गोलू, बिट्टू, राजू नया परिवार निवासी भोपाल। सातवां नाम है अशोक जैन निवासी भोपाल। आठवां नाम है महेश चंद मधुप, चांदी वाले, आगरा। महेश चंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आभार में चांदखेड़ी में विधान कराने की भावना भाई है। नवा नाम है श्रीमती सुधा जैन, राजकुमारी, श्रीमती अर्पणा, मुकेश, शाश्वत, सुयस, अक्षय, शिखा, नीले, सम्यक, वंडा, सागर, मध्य प्रदेश। नवा नाम है श्रीमती चंद्रप्रभा, सुशील, नीलम, मोनालिसा, विकास, बरखा, तनु, शालिनी, साहिल, ममीषा, अमन, मानवी सपरिवार निवासी आगरा। 11वां नाम है कैलाश चंद, कुंती देवी, दीपक, श्वेता, अमित, नेहा, अनामिका, राहुल, संजय, आदित्य, आशी, आन्या, आद्विक सपरिवार निवासी भोपाल, इंदौर। 12वां नाम है पुष्प कुमार रारा, पुष्पा देवी रारा, विकास, जया, ऋषभ, प्रियांशी परिवार इम्फाल, मणिपुर। 13वां नाम है ज्ञानचंद, तारा देवी, दीपचंद, मिश्रा देवी, शांतिलाल, सुशीला, अमरचंद, सुषमा, महेंद्र, ललिता, नीलम एवं समस्त छावड़ा जैन परिवार, रानौली निवासी, ठाणे, मुंबई। 14वां नंबर का नाम है बिमला, सन्मत, सुमत कुमार, मनीषा, मीनू जैन, बरिया परिवार, नागपुर। सुमत उत्कर्ष स्वयं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 15वां नाम है सिंगई पूरनचंद, नवीन, आशा, आदित्य, पूर्वा, अभिषेक, रानू, प्रिंस, अदिति, अनवी, आरवी, अर्णिका, कासवी, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, सिंगई परिवार, सागर निवासी। 16वां नाम है श्रीमती बेबी, वाइफ ऑफ विजय कुमार, रीना, अमित, रीनू, अंकित, अनंत, अरियंत, आर्यांशी, भौरिया परिवार, रोहिलपुरा चौरा, सिरोंज। 17वां नाम है सक्षम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती मीना वांजल, पद्म कुमार वांजल, आशिका, सौरभ, कोषाध्यक्ष, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, थोबंजी, महावीर कॉलोनी, अशोकनगर। इस प्रकार से आदिनाथ भगवान के चरणों में 17 लोगों ने आज भावनाएं प्रेषित की हैं। महाराज जी, जितने जल्दी हो सके जल्दी कर लो। देखो सभी जगह के कार्य पूरे हो गए। ज्ञानोदय में हजारों नाम पहुंच गए जी, आमा में पहुंच गए, गुणोदय में यहाँ भी 400 से ऊपर हो गए। लेकिन अब आदिनाथ चंद्रोदय थे, चांदखेड़ी का है, जितने जल्दी कर लो वहाँ विधान शुरू जाए। सबसे मंगलकारी आदिनाथ भगवान है और वहीं भक्तांबर शुरू ना हो तो ये तो बहुत बड़ी। और पूरा एरिया भक्त है। चांदखेड़ी के तो पार तो पूरा सिरोंज, गुना, अशोकनगर, ये सब इष्ट देवता है इनके। तो सब लोगों को अपनी बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो, मेरा भावना है कि जल्दी से जल्दी
चांदखेड़ी आदिनाथ का भी भक्तांबर शुरू हो, वहाँ भी नंद्यावर्त की स्थापना प्रतिदिन की जाए, वहाँ भी उस मुद्रा की भी स्थापना की जाए मंगल रूप में। तो ये जल्दी करें, अभी जितने जल्दी हो जाए, मैं तो बैठा ही हूँ, जल्दी करो और मैं शुरू कराऊँ वहाँ। महाराज श्री, मुझे विश्वास है कि पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होगा, इसके पूर्व संपूर्ण भारतवासी चांदखेड़ी का विधान प्रारंभ करने की भावना भाएंगे। इस क्षेत्र पर लगने वाले पेड़ के लिए 51 रुपए की राशि संजय जैन सोगानी परिवार डीमापुर नागालैंड से सभी के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। महाराज श्री, प्रथम जिज्ञासा है प्रभा जैन बरेली, गुरुवार के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, स्टोप देश में आया है, आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा का ध्यान, इसको कैसे जाने? ये अध्यात्म दृष्टि कहलाती है। षट कारक स्वचतुष्टय में घटाना और निश्चय नय की अपेक्षा से ऐसा कथन होता है। हम किसको कौन जानना चाहता है कि मेरी आत्मा है कि नहीं? आत्मा जानना चाहती, किसको जानना चाहती? आत्मा के लिए। किससे जाने? आत्मा से। किस लिए जाने? आत्मा के लिए। हे आत्मन, इस प्रकार से आत्मा के अंदर स्वचतुष्टय के अंदर सब कुछ घटाना अध्यात्म विधि कहलाती। वास्तविक रूप से षट कारक अध्यात्म की एक बहुत बड़ी देन है। हमेशा सारी दुनिया में ये षट कारक पर पदार्थ में घटते हैं। कर्ता भिन्न होता है, कर्म भिन्न होता है। किसने किसको किया, सारी दुनिया में कर्म भिन्न होता है, कर्ता भिन्न होता है, करण भिन्न होता है, साधन भिन्न होते हैं। लेकिन जैन दर्शन में एक सबसे बड़ी खोज अध्यात्म की, दुनिया में किसी दर्शन में एक ही वस्तु में कर्ता कर्म अधिकार नहीं मिलेगा। एक ही वस्तु में षट कारक कहीं नहीं घटाए गए। बहुत बड़े बड़े अध्यात्म कथन करने वाले दुनिया में दर्शन है, लेकिन किसी ने भी वही कर्ता, वही कर्म, वही करण, वही अधिकरण, वही संप्रदान और वही अधिकरण, वही इस प्रकार किसी ने भी नहीं घटाया। मात्र अलौकिक देन है जैन दर्शन की। और जैन दर्शन के अध्यात्म ग्रंथों की खोज है कि एक में भी षट कारक घट जाते। अकेले आत्मा में अकेले घट कारक, जो करता है उसी को कर्म बनाओ। जैन दर्शन का अध्यात्म सबसे बड़ा वही है, शुद्ध उपयोग वही है, निश्चय नय वही है। क्योंकि कर्ता कर्म तो बनाना पड़ेगा, तो स्वयं ही कर्ता बनो, स्वयं को ही करो, स्वयं के द्वारा करो। तो ये जैन बहुत बड़ी अध्यात्म ग्रंथों की है। तो ये चिंतन के माध्यम से जब व्यक्ति सोचता है मैं कौन हूं, आत्मा। राग द्वेष का कर्ता कौन है, आत्मा। राग द्वेष किसके द्वारा किए गए, आत्मा के द्वारा। देखना विभाव में भी लग जाएगा, स्वभाव में भी लग जाएगा। उपादान दृष्टि लाना है, स्वभाव में लग जाता, विभाव में लगाओ। किसने किए राग द्वेष, आत्मा ने किए। किसको, किसके कारण, किस साधन से किए, आत्मा के साधन से किए। किस लिए किए, आत्मा के लिए किए। और इस प्रकार के उनका सारा, अब संप्रदाय जो पृथक अर्थ में पंचमी आती है, तो उसके लिए अर्थात है किससे अलग होकर किए, आत्मा से अलग होकर किए, आत्मा के स्वरूप से अलग होकर किए, तो पंचमी घट जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा बना। परम पूज्य महाराज श्री के चरण में संपूर्ण देशवासियों की ओर से नमोस्तु। विधि रूप में कैसे घटाएंगे षट कारक कि मैंने आत्मा का परिणाम, आत्मा ने आत्मा के लिए किए। अब किससे पृथक होकर आत्मा को ध्याया? पंचमी में सब लोग अटक जाते। सब लोग कहते पंचमी कैसे घटाएंगे स्वचतुष्टय में, क्योंकि पंचमी तो पृथक अर्थ में आती है। जब किसी से अलग किया जाए तब पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग ऐसा है अन्यत्व भावना में, पर पदार्थों से भिन्न होकर आत्मा का ध्यान किया, पंचमी भक्ति लग जाएगी। ऐसे लगाना चाहिए। महाराज श्री, संपूर्ण देशवासी भक्तगण आपके, जिनके आपकी प्रेरणा से 16 कारण पर्व लोग मना रहे हैं, और उन 16 कारण पर्वों की आपने जैसी व्यवस्था बताई, जैसे मंत्र बनाए वैसे चलते रहे, लेकिन आगे की व्यवस्था और कैसे होगी उन सभी से हमको अवगत कराएं। आपको 16 दिन के मंत्र, इस कार्य में बहुत अच्छा आगे चिंतन चालू है, पर अभी जितना है मैं उतना ही दे पा रहा हूँ। खाली दिन के अंदर जैसे दर्शन विशुद्धि है, अभी मैंने कहा 2-2 दिन करना है। हालांकि मैं इसका दूसरा रूप तुम्हें दे रहा हूँ। दर्शन विशुद्धि एक दिन करोगे, जिस दिन खाली दिन आता है उस दिन त्रिकाल वर्ती तीर्थंकरों की आराधना करोगे, उसका जाप भी दूंगा मैं सब। लेकिन अभी जितना व्यवस्था बन पाई उतना ही करना।
अभी दर्शन एक एक विशुद्धि को, भावना को, एक एक पूजा विधान को 2 दिन करना है और 2 दिन जाप करना है, तीनों काल जाप करना है, सुबह, दोपहर में और शाम को। यदि दोपहर में किसी प्रकार न कर पाओ तो शाम को डबल कर लेना, लेकिन 2 मंत्र। तो सबकी भावना है, मैंने हालांकि इन्होंने PDF बनाकर भेज दिए, सब लोगों का कहना है कि एक बार गुरु मुख से बोल जाए तो फिर ये गुरु मंत्र हो जाता है। जय हो। इसलिए आप एक बार बोल के सुना दें, जिससे हम ये मान लेंगे कि ये 16 कारण के मंत्र हमें गुरु के मुख से मिले हैं। इसलिए लो, मैं 16 कारण, 16 मंत्र हो गए पूरे, और मैं 16 एक साथ बोले देता हूँ। सब लोग ध्यान से सुन लें और ध्यान से इसको सुरक्षित कर लें। ओम ह्रीम अरहम त्रीम महाबीजाक्षर सहित दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। महाराज श्री, एक सेकेंड, अगर कोई चाहे तो अपने अपने मोबाइल को ऑन करके महाराज जी की आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। रिकॉर्ड करना है, हम फिर से बोल दे रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम त्रीम महाबीजाक्षर सहित दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम ब्रीम महाबीजाक्षर सहित विनय संपन्नतायै तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। तीसरी भावना, ओम ह्रीम अरहम द्रीम महाबीजाक्षर सहित शील वृत्ति सुनति चाराय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। चतुर्थ भावना, ओम ह्रीम अरहम झीम महाबीजाक्षर सहित अवीक्षण ज्ञानोपयोगाय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम म्रीम महाबीजाक्षर सहित अभीक्षण संवेगाय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम ह्रैम महाबीजाक्षर सहित शक्ति तस्त्यागाय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम श्रीम महाबीजाक्षर सहित शक्ति तस्तप से तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम झीम महाबीजाक्षर सहित साधु समाधि तीर्थंकर प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम ज्रीम महाबीजाक्षर सहित वैयावृत करणाय तीर्थंकर पर प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम प्रूम महाबीजाक्षर सहित अरहत भक्ति तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम रूम महाबीजाक्षर सहित आचार्य भक्ति तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम गुरुम महाबीजाक्षर सहित बहुश्रुत भक्ति तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम श्रूम महाबीजाक्षर सहित प्रवचन भक्ति तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम श्रूम महाबीजाक्षर सहित प्रवचन भक्ति तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम भ्रूम महाबीजाक्षर सहित आवश्यक परिहारणे तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम लुरूम महाबीजाक्षर सहित मार्ग प्रभावनाय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। ओम ह्रीम अरहम घ्रूम महाबीजाक्षर सहित प्रवचन वत्सलताय तीर्थंकर पर प्राप्त नमः। ये 16 दिन के 16 मंत्र हैं जो त्रिकाल आपको जाप करना है और पूजा में भी इनका अर्थ आया है। अब अंतिम जो 32वें दिन करना है, हालांकि अभी आपको त्रिकाल तीर्थंकरों की विधि नहीं बताई, फिर भी अंतिम 32वें दिन का जाप भी मैं दे रहा हूँ। ओम ह्रीम अरहम 16 कारण गर्भित त्रीम ब्रीम द्रीम झ्रीम ह्रीम ह्रैम श्रीम झ्रीम ज्रीम प्रूम रूम ग्रूम श्रूम भ्रूम लूम घ्रूम क्रोम ग्लीम क्लीम ग्नोम एकोनविंशति महाबीजाक्षर सहित तीर्थंकर पद प्राप्त त्रिकालवर्ती तीर्थंकरेभ्यो नमः। ये 32वें दिन जब आप समापन करेंगे उस समय यह जाप करना। इस प्रकार के 17 मंत्र, आपने एक महामंत्र और 16 दिन के मंत्र हैं। आप लोग अच्छी तरह विशुद्धि के साथ नित्य नियम अपने घर में कर रहे हैं तो घर में विशुद्धि करें, 2 दिन पूरी पूजा करें,
प्रतिदिन ये जाप करें। ये जो बीजाक्षर हैं बहुत बहुत पावरफुल बीजाक्षर, जिस भावना को आप भा रहे हैं उस भावना में ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी भावना को वृद्धि कराएंगे, आपके द्रव्य गुण पर्यायों को शुद्ध करेंगे और आपके लिए इष्ट सिद्धि के लिए कारण बनेंगे। ये तेलम बंधु, ये मंत्र तो महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से उच्चारित किए हैं, फिर भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल, सूर्यकारण विधान की पूरी पीडीएफ फाइल के साथ, मंत्रों के साथ, हमारे ब्रह्मचारी महावीर भैया 24 आवर्स आपकी सेवा में तत्पर हैं। ऑनलाइन अगर किसी के पास नहीं पहुंच सके तो उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ फाइल करने में जिन्होंने अपना तन मन और धन समर्पित किया, निस्वार्थ सेवा दी है, नियो प्रिंट वाले हमारे पिंटू भाई हैं जो ज्ञानोदय तीर्थ के शिरोमणि संरक्षक हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। बिना किसी चार्ज के निस्वार्थ सेवा गुरु भक्त बने हैं। महाराज श्री, एक और जिज्ञासा संपूर्ण देशवासियों की आई है, बहुत सारे लोगों के। वो गुरु भक्त बना नहीं है, वो 1994 से है शिवरार्थी। सबसे पहले उसने ज्ञान सागर का संपूर्ण साहित्य 2 महीने के अंदर 24 शास्त्र प्रकाशित करके दिए थे। जय हो। हालांकि वो धर्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, मुनिचर्या को भी नहीं जानता था, इतना भोला था कि वो एक दिन देखता रहा कि महाराज जी सुबह से मेरे साथ आ गया तो मैं शौच के लिए गया, शौच से आकर प्रोशन में बैठ गया और फिर दोपहर में आहार को गया। तो वो कहता महाराज जी सीधे आहार को उठ गए। तो एक दिन महाराज जी ये बताओ आप चाय नाश्ता कब लेते हैं? जी हो। मतलब इतना भोला था वो, इतना भी नहीं जानता था। रास्ते में एक बार छुल्लक जी जा रहे थे तो कंधे पे दुपट्टा लटका के जाते ना, तो वो यूं गिरने लगा तो पैंट शर्ट उसने उठा के ठीक कर दिया। छुल्लक जी ने अंजलि छोड़ दी। तो लेकिन श्रद्धा उसकी बहुत शुरू से, सन 1994 में पहला चतुर्मास हुआ था और उस समय हमारा भावना था कि ज्ञान सागर का पूरा साहित्य छपा जाए। इतने जल्दी कोई मेहनत नहीं कर सकता था, उसने दिन रात मेहनत की और दिन रात मेहनत करके पूरे 2 महीने के अंदर 24 शास्त्रों को प्रकाशन करके सारे विश्व के जगत को एक बहुत बड़ी निधि दी थी। इसलिए वो पुराना है। इसलिए बोलिए परम पूज गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। महाराज श्री, एक और बहुत सारे लोगों के मेरे पास संदेश आए, कमेटी के पास भी बार बार फोन आ रहे हैं। क्या महाराज श्री हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन पर्वराज पर्यूषण पर 10 लक्षण पर्व में क्या हम लोगों को 10 दिन शांति धारा कराने का सौभाग्य मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, आप कराएं। बिल्कुल आप नहीं आ सकते हैं तो आप लोग, मैंने तो तुम्हारे शिविर में 100 शांति धारा, 150 शांति धारा कराई है। 400 400 हाँ, इसी पिछले वाले में। हाँ अब बोलो, इस पिछले इसी साल जो इसके पहले जो यही चतुर्मास था ना, एक दिन में 400 शांति धारा कराई ने। और 400 एक शांति धारा में कम से कम 2-2, 3-3, 5-5 नाम होते हैं जी। अब बोलो उस समय हमारे गले की क्या हालत हुई होगी। यानी कम से कम 500, 700, 800 नाम बोले थे और उस दिन शांति धारा का एक अलग ही माहौल था। तो लेकिन आप लोग अभी भी अपनी शांति धारा, भली उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आप यहाँ शांति धारा करवा सकते हैं। बराबर मैं आपका नाम लेकर शांति धारा करूँगा और कराने के लिए, और शायद ऐसा व्यवस्था बनाई है कि आप लोग अपनी शांति धारा प्रतिदिन लाइव में देखेंगे। जी हाँ, 10वें दिन की व्यवस्था कमेटी ने बनाई है। पूरी शांति धारा आपकी जो यहाँ होगी, आपका नाम बोल करके की जाएगी और 10वें दिन लाइव में दिखाया जाएगा। पूरी पूजा दिखाई जाएगी, पूरी शांति धारा। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की कमेटी ने की है और कमेटी के साथ साथ वे दातार धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने लॉकडाउन में 10 दिन जो मंदिरों में होते थे 10 लाख क्षण पर्व, लाइव पुण्यार्जक बन करके घर घर 10 लाख क्षण पर्व मनाने के लिए बहुत बड़ा अवसर दिया। जय हो। बंधुओं, जब महाराज श्री शिविर लगाते थे और शिविर जब लगता था तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 बोलियां लाखों रुपए में जाती थी। और अभी यहाँ बोली लगाने का माहौल इसलिए नहीं रहेगा कि आप अपने घर पर हैं और हम आपको देख नहीं सकते, आप हमें टीवी पर देख सकते हैं, लेकिन आपकी भावना हमारे पास पहुंच नहीं सकती। फिर भी अगर किसी की भावना है कि 10 दिन तक लगातार मैं अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराना चाहता हूं, तो नॉर्मल कमेटी के निर्णय के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि 1,11,000 में
10 दिनों तक आपका नाम कंटिन्यूअस महाराज श्री के मुखारविंद से उच्चारित होगा। और ये शांति धारा भी लगभग पर डे 30 मिनट तक लाइव आएगी, क्योंकि अभी जो लाइव आती है वो आज की कल आती है, लेकिन परराज पर्यूषण पर्व में 10 दिन तक डायरेक्ट यहाँ चलेगी और वहां पर आप अपने घरों पर देखेंगे। तो जिन लोगों को भी 10 दिन की शांति धारा कराना हो, अभी से एडवांस बुकिंग करा लेना, ऐसा ना हो कि उसमें भी आपका नाम आ गया है। और इसके बाद भी अगर कोई अधिक राशि देता है तो उसका नाम प्रायोरिटी में ऊपर आ सकता है। ये तो नॉर्मल मैंने 11 बोला है, आप 5-11 दें, 11-11 दें, जो आपके ऊपर है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और आपकी निष्ठा है। अगली जिज्ञासा महाराज श्री सुधा जी पटवारी, पूज्य गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चतुर्थ काल में धर्म कम करते थे पर अंदर से धार्मिक ज्यादा थे, थोड़ा सा निमित्त मिलने पर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाते थे। वर्तमान समय में धर्म बहुत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम अंदर से धार्मिक बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? समाधान करें। उसका सीधा कारण है कि उस समय सामने साक्षात किसी वस्तु का फल था, सामने केवल ज्ञान हो रहा है, सामने मोक्ष हो रहा है, अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है, शव ऋतु के फल फूल आ रहे हो, सब प्रत्यक्ष है। जब किसी चीज की प्रमाणिकता प्रत्यक्ष देखने में आ जाए तो उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए जल्दी उत्साहित होते हैं। आज अपन अंधेरी रात में है, आज हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, तर्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए ये भी पक्का मानना, उस समय जितना धर्म था, उसमें जितना पुण्यबंध था, आज अपन ऐसे अंधेरी रात में भी 10 लाख क्षण मना रहे हैं, अंधेरी रात में भी प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे समय पर भी अपन धर्म कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि उनके पास तो सामने सब प्रमाणिकता थी, सब कुछ था, अपने पास तो कुछ भी नहीं, अंदाज से चल रहे हैं। ज्ञान अंधा है, मति शुद्ध ज्ञान है जो अरूपी धर्म पदार्थ को नहीं जानता। अपना ज्ञान अंधा है और रास्ता उबड़ खाबड़ है, और उसके बावजूद भी अंधे के समान टेका हाथ से इशारा करते करते फिर भी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक आंखों वाला रास्ता पार कर दे और एक अंधा रास्ता पार कर दे, दोनों में प्रशंसनीय कौन है? अंधा चला गया, बोले कहां से? एक अंधा जाकर मंदिर आ गया घर से अकेला, और एक आंखों वाला घर से अकेला मंदिर आ गया। अंधा भी आ गया इतनी भीड़ में से, और ऐसे वातावरण, इतने दुर्घटनाएं, इतना वाहन है, फिर भी अंधा हाईवे पे चल के आ गया। बोले हाँ, अपन लोग ऐसे ही अंधे हैं। अपन लोग पंचम काल के ज्ञान आदि से अंधे हैं, उसके बावजूद भी इतने भौतिक चकाचौंध के खतरनाक रोडों पर चल करके भी फिर भी हम मंदिर तक आ गए, गुरु तक आ गए, भगवान तक आ गए। ये कम प्रशंसा की बात नहीं। महाराज श्री चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए भी एक नाम आया, विवेक ऋषभ पाटनी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करो। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, शांति धारा के लिए नाम आना शुरू हो गए। परराज पर्यूषण के लिए 1,11,000 में गुलाब जी सोनी अजमेर वालों ने अपनी स्वीकृति दी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। बंधु, मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय नारेली में असीमकालीन भक्तांबर का प्रारंभ किया था महाराज श्री के मुखारविंद से, उस समय 1,51,000 रुपए की राशि थी, और अभी 51,000 में एक क्षेत्र पर हो रहा है। सोचिएगा, आप 33% राशि में आपको तीनों जगह कराना है, तो 1.5 लाख में 3 क्षेत्र कवर होते हैं। अपनी अपनी भावनाएं जल्दी से प्रेषित करें। एक नाम आया 1,11,000 में शांति धारा के लिए, चक्रेश कुमार, राजेश कुमार, रूपेश कुमार, जोजिया परिवार, ललितपुर। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपने कहा कि जितने भी दुखी लोग मंदिर में आते हैं, जितने भी दुख लेके आते हैं, और तो और शांति धारा भी दिन भर बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुखी लोगों को ज़्यादा आने लग गई, इसलिए वे प्रभावित नहीं होती है। गुरुवर, ऐसा आपने कहा कि जितने भी दुखी लोग आते जाएंगे उतना अतिशय नहीं कम होता जाएगा, और शांति धारा में भी उतना वो नहीं आएगा। और आपने कहा कि मैं जिस दिन आभार की शांति धारा आती है, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और मैं काफ़ी खुश होता हूँ। तो गुरुवर, मैना सुंदरी ने भी दुख आया, तब सिद्ध चक्र मंडल विधान किया। दूसरा, आचार्य मांगतुंग आचार्य पे भी दुख आया, तो उन्होंने वक्तावर का स्त्रोत किया। और तो और गुरुवर, अभी आचार्य
अपने गुरु पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब था तो आपने 3-3 बार शांति धारा करी, तो फिर आपने भी तो दुख में ही शांति धारा करी गुरुवर। कभी आपने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं आज मैं उसके लिए शांति धारा करूं? तो हमने तो आपसे ही सीखा है, तुमने दुख में ही शांति धारा कराते हैं गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है तो इसमें क्या गलती है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने दवाई की मना नहीं की है, लेकिन दवाई का ना शौक नहीं है ये कहा है। मैं दवाई का विरोधी नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मूर्ति का अतिशय है, ये तो हमारी मजबूरी ही। मैना सुंदरी की मजबूरी है कि उन्होंने शिक्षक मंडल विधान दुख में किया। मैना मानतों की मजबूरी है कि उन्होंने उस संकट के समय किया। ये मेरी मजबूरी है कि मैंने गुरु के दुख को दूर किया, और ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम दुख में कर रहे हो, लेकिन ये स्वभाव तो नहीं है ना। दवाई खाना कहाँ तक इष्टकारक है? कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि हमारी दवाइयाँ सदा चलती रहें? सबसे अच्छा कौन सा दिन है? दवाई खाने वाला दिन कि जिस दिन दवाई नहीं खाई जाए उसका दिन। तो मैंने ये कहा है, दुख के लिए मना नहीं किया, मैं तो सब हमेशा ही बोलता हूँ। तदपाद पंकज जो मक्तांबर में आया उद्भूत भूषण जो करना ही चाहिए। भाव को समझो, वहाँ दुख निवारण के लिए भक्तांबर पढ़ना ही चाहिए, दुख निवारण के लिए शांति धारा करना ही चाहिए, लेकिन दुख निवारण के लिए करना ही हमारा धर्म ना हो जाए। दवाई खाते खाते कहीं वो दवाई भोजन ना बन जाए। इसलिए ये एहसास रहना चाहिए कि वो दिन कब आएगा भगवान, जब मैं बीमार होकर के दूर करने के लिए दवाई शांति धारा कर रहा हूं, वो दिन कब आएगा जब स्वस्थ होकर के मैं तेरी अभिषेक करूंगा। वो दिन का इंतजार है कि नहीं? एक दिन दवाई खा करके तुम रात में सो गए, सुनो कान खोल करके सुनो, नींद नहीं आ रही थी तो नींद की गोली खा के दवाई को सोए, और एक व्यक्ति एक दिन आप बिना नींद की गोली खा के सोए तो दोनों में है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है? बिना दवाई वाला। दोनों में नींद आई, लेकिन दवाई खा करके सोए वो नींद, और एक बिना दवाई के सोए वो नींद। ये अंतर मैंने बताया कि एक हमारी संकट पे आकर शांति धारा की, वो दवाई खा करके सोने के समान है, और एक हमने बिना दवाई खाए नींद आ गई। तो मैं तो वो चाहता हूं कि संसार का हर व्यक्ति भगवान की शांति धारा ऐसे करे, नींद की गोली खा के नहीं करे, स्वस्थ होके करे। जय हो। भाव समझो, मेरा भाव ये है, मैं आभार में शांति धारा में खुश क्यों होता हूं कि भगवान मेरी भावना है कि एक दिन सब शांति धारा तो करें, लेकिन स्वस्थ होके करें, सुखी होके करें, और सुखी होके शांति धारा करेंगे। जिस दिन आपको गोली नहीं खाना पड़े और नींद आ जाए, उस दिन आप सुबह क्या बन, आज मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले क्यों? आज मैंने बिना नींद की गोली नींद आ गई, बिना गोली खाए नींद आ गई। अब बोलो कितना आनंद आ रहा तुम्हें? 10 लोगों ने क्या मालूम, आज मुझे बिना नींद की गोली खाए नींद आ गई। और प्रतिदिन सुना रहे थे, क्या करूं, 2-2 गोली खाना पड़ती है तब नींद आती है। अरे नींद आती तो है, दोनों नींदों में अंतर क्यों है? बस ऐसा ही अंतर, एक संकट में शांति धारा कराना वो नींद की गोली के समान सोना है, और एक बिना संकट में शांति धारा कराना बिना नींद के सोने के समान है। ये उदाहरण को फिट कर लेना और प्रवचन को समझ लेना। जय हो। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मैं डॉली जैन टीकमगढ़ से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि स्वाध्याय करने का सही समय क्या है? क्या शास्त्र पढ़ना ही स्वाध्याय है या जिनवाणी भी पढ़ सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। शास्त्र ही तो जिनवाणी का नाम है। जिनवाणी और शास्त्र में अंतर क्या है? जो पूजा की किताब है, इसमें पूजा की किताब जो आपकी पूजा है, लेकिन उसमें तत्वार सूत्र वो जिनवाणी में आएगा। उसमें भक्तांबर और भी चीज़ें लिखी हैं तो वो आगे जिनवाणी में आ जाता है। लेकिन जो भक्तिप्रद होती है वो है, तो शास्त्र एक ही चीज़ है। शास्त्र का पढ़ने का अर्थ है, यदि हमें कंठस्थ है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, और यदि हम अर्थ से परिचित हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं है। शब्द तो हमें इसलिए पढ़ना पड़ते हैं क्योंकि हमें कुछ याद नहीं होता, और याद नहीं होता दूसरी बात हमें अर्थ आता नहीं है। तो शब्द को उच्चारण करने से हमारी दृष्टि अर्थ की तरफ जाती है। ये माध्यम है, साधन है। पहले के लोग, श्रावक लोग, मुनि महाराज लोग ध्यान में बैठे रहते थे,
स्वाध्याय करते थे, चिंतन करते। हम लोग रात्रि में क्या करते, स्वाध्याय करते, शास्त्र खोल के नहीं करते, लेकिन स्वाध्याय करते। याद होता है तो पाठ करते हैं, पाठ नहीं होता है तो किसी गाथा को लेकर चिंतन करते रहते। कोई एक गाथा ले ली, उस गाथा के ऊपर ध्यान में बैठ गए, चिंतन स्वाध्याय चल रहा है, और किसी शब्दों को लेकर चिंतन कर लेते हैं। तो हम लोग तो रात में खूब स्वाध्याय करते, लेकिन हम पढ़ते हुए कभी नहीं दिखेंगे। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि रात में मुझे पढ़ते हुए किसी ने देखा हो। आचार्य श्री को किसी ने रात में पढ़ते हुए नहीं देखा, कोई ने रात में पढ़ते हुए हम लोगों को देख ही नहीं सकते, हम पढ़ते ही नहीं रात में। लेकिन रात में स्वाध्याय जरूर करता हूं। अब स्वाध्याय मेरा जो होता है चिंतनात्मक होता है, जो दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर स्वाध्याय शास्त्र को पढ़ते हैं, रात में उसका चिंतन करते हैं। हमारे शास्त्रों में आया, आचार्य महाराज कहा करते हैं कि साधु को गाय के समान होना चाहिए। जैसे गाय, जब हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को रात में पढ़ने की छूट दी जाए, तो आचार्य ने कहा नहीं, गाय बनकर के जीवन व्यतीत करो, गाय के समान अपनी प्रवृत्ति लाओ। कैसे उन्होंने समझाया, गाय दिन भर में घास खाती है और रात में खाती नहीं है, रौथन करती है, उसी की जुगाली करती है। इसी प्रकार दिन भर शास्त्र पढ़ो और रात में जो दिन भर में पढ़ा है, रात में उसकी जुगाली करो, चिंतन करो, तो उससे दोनों धर्म पल जाएंगे, स्वाध्याय भी हो जाएगी, हिंसा आदि आरंभ से भी बच जाओ। अगली जिज्ञासा है बालिका छात्रावास की सभी बहनों की तरफ से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सेजल जैन अशोकनगर से पूछ रही है महाराज श्री कि मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम लोग शतरंज चेस खेलते हैं तो हम बोल देते हैं कि तुम्हारा हाथी मर गया, तुम्हारा घोड़ा मर गया, तो हमें बोलने में ही बहुत दोष लग जाता है, तो क्या हमें चेस खेलना चाहिए? अब ये सब देखें भावना के ऊपर है, बोलने मात्र से, क्योंकि व्यवहार में अचेतन के बने हुए चित्र को भी हम घोड़ा आदि कहते हैं, लेकिन जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्राण प्रतिष्ठा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक उसमें ये महान दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वचनों से ऐसा बोलने में दोष तो आता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जय बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मैं आशय जैन टीकमगढ़ से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी भावना में रही अडोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। तो महाराज जी, इन दोनों लाइनों का क्या अर्थ है, किस संदर्भ में कही गई हैं, और यहाँ पर इष्ट और अनिष्ट का क्या अर्थ है महाराज जी, मार्गदर्शन। अडोल और अकंप का अर्थ होता है हम कंपायमान न हो, विपरीत परिस्थितियों में, विपदाओं में थोड़े से परेशानी आ जाती है। हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा, इतने दिन से हम पूजन कर रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, लो साहब हम डिग गए। दो बातें किसी ने सुना दी, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, हमारा मन डिग गया। रात्रि भोजन का त्याग किया था, 4 लोगों ने करते देखा, तुम्हारा मन डोल गया। गुटखा का त्याग किया था, दूसरे को खाते देख करके नियम तोड़ दिया। तो ये है। और अनिष्ट और इष्ट के में है सहनशीलता, कि इष्ट में आकर हम फूले नहीं और अनिष्ट में जाकर के हम दीनहीन नहीं रहे। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से तिरनाई। सामान्यतः संसारी प्राणी थोड़े से पुण्य का उदय आ जाता है, अकड़ के चलने लग जाता है, और थोड़े सा पुण्यहीन आ जाए तो शर्मिंदा होकर चलता है। दौलत बढ़ जाए, हमारे आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है कि दौलत का अर्थ क्या है। दौलत आ जाए यानी इष्ट का सहयोग, और दौलत चला जाए यानी अनिष्ट हो गया। जब आती है दौलत तो छाती में लात मारती है, व्यक्ति यूं चलता है, और जब जाती है तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति नीचे झुका के चलता है, झुक जाता है। इसलिए 2 लातें मारती है, उसका नाम दौलत दौलत बनाया। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ना तो हम हमारे पुण्य के उदय आ जाएं तो हम फूले नहीं, और पाप का उदय आए में कि हम दीनहीन न बने, सहनशीलता दिखलावें, यानी सहनशीलता बनी रहे, ऐसा। महाराज श्री, भक्तों की होड़ लग गई है। पर्वराज पर्यूषण पर्व में शांति धारा के लिए एक नाम आया है, श्रीमती अलका जैन, धर्मपत्नी श्री नवीन कुमार जैन,
उत्कृष्ट समाधि मरण की भावना हेतु शांति धारा कराने की भावना। भाई जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। अगली जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अनिल जी पटवारी बिजोलिया। महाराज श्री, नरकों में जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव होते हैं उनकी आयु पूर्ण होने के 6 महीने पहले जो परकोटा लग जाता है उसका स्वरूप कैसा होता है? इस स्वरूप के संबंध में कोई आगम में वर्णन नहीं मिला। ये तो निश्चित किया है कि चारों तरफ से वज्रमयी कोट हो जाता है। अब वो वज्रमयी कोट कितना लंबा चौड़ा किस आकार का होता है, विमान होता है, क्या होता है, इसके संबंध में कोई विशेष उल्लेख शास्त्रों में देखने में नहीं आ रहा है। इसलिए उसको कहना थोड़ा विचारणीय है। मुझे यही लगता है कि उसको सेव करके बढ़िया मकान टाइप का बन जाता होगा, एक मंडप बना देते होंगे, हाल बना देते होंगे जिससे वो घूम फिर सके, चल सके, शांति से रह सके। अब वो अपनी कल्पना कुछ भी कर लें, आगम में कुछ अलग से उल्लेख नहीं मिल रहा है। एक और चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए भक्तांबर के लिए नाम आए। असीमकालीन योगेश पुत्र श्री भीमचंद जी जैन जयपुर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मौका इन्होंने अर्जित किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। बंधुओं देखो, इससे बढ़िया पर्व नहीं होगा। हमारा टेम्पल डे आए, हमारा जन्मदिन आए, हमारी शादी की सालगिरह आए, ऐसी तिथियों में हमारे पिताजी की पुण्य स्मृति में हो, किसी में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व के पहले अगर पूरा हो गया तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य हम देशवासियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे विशाल काय के भगवान के चरणों में असीमकालीन भक्तांबर प्रारंभ होगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मूल गुण और उत्तर गुण पालक मुनिश्री जी के लिए सादर नमोस्तु। महाराज श्री जी, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, किंतु इसी के साथ सम्यक चारित्र क्यों नहीं हो सकता, ये जानना है। दूसरा प्रश्न ये है कि पंचम गुण स्थान में मोक्ष तो संभव नहीं, ये तो ठीक है, किंतु आचार्य भगवंतों ने लिखा कि पंचम गुण स्थान में मोक्ष मार्ग भी नहीं होता, ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। पहली बात तो सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ चारित्र होने का निषेध कहाँ है? स्पष्ट पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने डबला जी के अंदर लिखा, अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र प्राप्त कर लेता, एक साथ सीधा मिथ्यात्व गुण स्थान से छलांग लगाकर सप्तम गुण स्थान में पहुंचता है। तो प्राप्त कर सकता है, करने वाले की हिम्मत चाहिए, और वहां जाकर के वह बड़ी विशुद्धि को प्राप्त होता है। दूसरे प्रश्न में पंचम गुण स्थान के अंतर्गत इसलिए क्योंकि अभी उसका पूर्ण संयम नहीं हुआ। वस्तुतः मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही शुरू होता है। मूल रूप से पंचम गुण स्थान में कारण में कार्य का है, ऐसी बात नहीं, पंचम गुण स्थान को देश चारित्री कहा है, लेकिन मूल रूप से मोक्ष मार्ग का साक्षात जो कारण है तो मुनि व्रत से ही होगा। इसलिए वहाँ पर उपचार से मान लें, कारण में कार्य का मान लें, क्योंकि अभी संयम तो आया है। एक देश त्रिश हिंसा का त्याग किया, स्थावर का नहीं किया, संकल्पी हिंसा का त्याग किया, विरोधी का त्याग नहीं किया, क्योंकि अभी वो हिंसा, आरंभ, परिग्रह सब करने की स्थिति में है। इस कारण से जब तक पूर्ण संयम नहीं हो तब तक साक्षात मोक्ष कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से तो मोक्ष कारण है। पंचम गुण स्थान वर्ती परंपरा से मोक्ष का कारण है, साक्षात कारण नहीं है सर। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इस युग के साक्षात तीर्थंकर अनंत भगवान श्री सुधा सागर मुनिंद्राय नमो नमः। गुरुवर में तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। गुरुवर पद्म नंदी पंचमस्तिका में अष्ट प्रात्याहारिक का वर्णन आया है। गुरुवर अष्ट प्रात्याहारिक का महत्व क्या है, समझिए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। बहुत विस्तृत है, इसका मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, इतना समय नहीं है। कभी प्रवचनों के तौर पे आएगा, मैं कई बार संकेत कर, बस इतना ही समझें। अष्ट प्रातिहार्य आप गृहस्थों के लिए बहुत मांगलिक है, बहुत शुभ है। छत्र का नाम मैंने बताया था, छत्र का नाम ही रख दिया आतप निवारक, तो भगवान का ताप तो निवारक होता नहीं। संसार में तो इनके सारों चीज़ें, आठों द्रव्यों, आठों चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत सगुण हैं, मांगलिक हैं, अनिष्ट निवारक हैं, इष्ट की प्राप्ति के दायक हैं। अगली जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री,
हम आपके शिविर के शिविरार्थी हैं और घर में दीपक जला करके जिनवाणी की आरती कर सकते हैं क्या? और घर में दीपक जलाने में कोई बाधा तो नहीं है? कोई बाधा नहीं है। अभी जिस विपत्ति में इसको मार्ग मत बनाना, घर में कर सकते हैं ऐसा नहीं, इस लॉकडाउन के समय कर सकते हैं। तो यदि तुम घर का पूछोगे तो मैं मना करूंगा, और ये पूछोगे लॉकडाउन में घर में कर सकते हो तो मैं कहूँगा अच्छी तरह कर सकते हो। ये आपातकाल को आपातकाल ही रहने दें, मार्ग न बनाए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। सेंट पीटर्स कॉलोनी आगरा से राजीव जैन सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान की अभिषेक करना चाहिए या नहीं? कौन से सिद्ध भगवान? वो जो खाली प्रतिमा बनती है, खांचे वाली है, उसका तो नहीं करना चाहिए। वो सिद्ध भगवान है ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती, ना कोई सूर्य मंत्र होता है। सिद्ध भगवान की मूर्ति यदि अरहंत भगवान के समान ही है, होना ही चाहिए। मात उसमें अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते हैं, चिन्ह नहीं होता है, नख और केश नहीं होते हैं। बाकी मूर्ति ऐसी है, यदि मूर्ता ठोस मूर्ति है तो करने में कोई बाधा नहीं है। अरहंत तो सिद्ध भगवान के अभिषेक का है। लेकिन वो खांचे वाली जो प्रतिमा है, बीच में खांचा खाली है, उसको नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा अंशु जी गोदा कोटा से, परम उपकारी प्रातस्मरणीय गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री द्रव्य संग्रह ग्रंथ की निश्चय ध्यान की गाथा पढ़ते हुए जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वर्तमान में शुद्धोपयोग और निश्चय ध्यान किसी भावलिंगी साधु को हो सकता है क्या? निश्चय ज्ञान की अलग अलग व्याख्याएं हैं। उत्तम, मध्यम, जघन। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने सप्तम गुण स्थान से निश्चय ज्ञान शुद्ध उपयोग की शुरुआत मानी है, लेकिन उत्कृष्ट रूप से जो शुद्ध ज्ञान है वो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। अगली जिज्ञासा है निर्मला जी गोदा। इसके पूर्व एक जिज्ञासा, माइक दे दो जल्दी से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न पारसनाथ तपोदय भूमि से ही है। पारसनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में तपस्या कर रहे थे, तब संवर देव उस विमान में बैठे थे। जो ही वो विमान मुनिराज के ऊपर आया, अचानक अटक गया और आगे नहीं बढ़ा। तो महाराज जी पत्थर और शिला उनके ऊपर जब बरसाई तो उसका क्या कारण था? फिर यही कारण था क्या? नहीं, ये कारण नहीं था। उस कारण से तो उसको जाति स्मरण हो गया, उस कारण से उसको अवधिज्ञान हो गया। अवधिज्ञान से उसने जाना। अटकना, जैसे आपकी गाड़ी चलते चलते रुक जाए तो आप तुरंत आशे क्यों रुकी, क्या कारण है? तो ऐसे वो देव जा रहा है तो उसने सोचा क्यों रुका मेरा विमान, क्यों, क्या कारण है? अरे ये बेटे, ये कौन है? विमान होगा तो अवधिज्ञान लगाया, अरे ये तो मेरा 10 भाव का दुश्मन है। ऐसे इस प्रकार के उसको सब आ गया। तो कारण तो उसके 10 भाव का जो बैर चल रहा था वो कारण बना, लेकिन निमित्त बना कि यदि वो मान नहीं अटकता तो हो सकता था नीचे कौन बैठा है क्या, वो तो सीधा निकल जाता। लेकिन अटकना हुआ। ये सब निमित्त नैमित्तिक परिणतियां कहलाती हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। अगली एक और घोषणा है हमारे पास चांदखेड़ी तीर्थ की। विजय, सुनीता, रोबिन, सिमरन, स्नेहा, आमिलिया वाले, गुना, इन्होंने असीम कालीन भक्तामर में चांदखेड़ी के लिए विधान में नाम लिखा है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। इसी के साथ आज की जिज्ञासा समाधान का समय समाप्त हुआ। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधा